तो आज आपको इस दीवार के पीछे छिपे एक प्राचीन इतिहास के जानकारी के दर्शन आपको करवाए जाएंगे और इसके लिए ऊपर कर दिया कैमरा, ऊपर कर दिया। न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण खबर में आपको प्राचीन समय में बनाए जाने वाली बावड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश के आधुनिक इस वर्ग में आज तक बावड़ी का क्या अर्थ होता है और क्यों ये बनाई जाती थी, इसको लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं है। और इसी जानकारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए न्यूजीलैंड इंडिया की टीम आज पहुंची है कैथल शहर में, जहां एक प्राचीन बावड़ी जो है स्थित है। क्या कुछ इतिहास है, पूरी जानकारी आपको दिखाई जाएगी। फ़िलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि उसी बावड़ी के जो भवन हम कह सकते हैं वहां हम खड़े हैं। तो ऊपर की छत भी आपको दिखाना चाहेंगे, आज तक मजबूत है और प्राचीन समय में। और अगर इसके पता इसका हम आपको बताएं तो जो कैथल का पुराना अस्पताल है वहाँ पर ये बावड़ी स्थित है। और एंट्री करते ही आपको एक दाएं हाथ को गेट दिखेगा, जहां ताला लगा हुआ हो सकता है, लेकिन आप थोड़ी बहुत परमिशन लेकर वहां से आ सकते हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार हम जो सीढ़ियां हैं, हालांकि आज इन पर घास उगा हुआ है, क्योंकि ये 1767 में इसका निर्माण हुआ था, तो आज तक भी खड़ी है, ये बड़ी बात है। तो इन सीढ़ियों से होकर हम बावड़ी के नीचे पहुँचे हैं। तो पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि इतिहास हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और वो इतिहास खासकर अपने देश का हो, अपने देश के शहरों का हो, उसको लेकर हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि एक गहरा कुआं है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो राजा थे कैथल के, उनकी जो रानी होती थी वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी। और जैसा कि आपको पता है कैथल के राजा भाई उदय सिंह होते थे और उनकी रानी का नाम था मेहताब कौर। तो वो यहाँ स्नान करने आती थी। तो थोड़ा नीचे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ जो चमगादड़ हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और नुकसान पहुँचा सकते हैं। ज़्यादा गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। और हज़ारों की संख्या में यहाँ चमगादड़ जो हैं आप देख सकते हैं जो मौजूद हैं। और जो कुआं है जहाँ स्नान करने के लिए जो रानी होती थी मेहताब कौर, वो आई थी। और चमगादड़ों की संख्या हज़ारों में है, इससे नीचे जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इन खतरों के साथ न्यूजीलैंड इंडिया की टीम आपको इस प्रकार की जो प्राचीन हमारी धरोहर है उनकी जानकारी देती है, जिसके लिए आज कैथल शहर में पहुंचे हैं। तो एक बार फिर आप चारों तरफ का दृश्य देखिए, कितनी गहराई में ये बावड़ी है, जो कुआं है, जो सीढ़ियां जाती हैं कुएं तक, वहां तक स्थित है। और आज भी काफ़ी अच्छी हालत है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया एक लंबे अरसे से इस और इसलिए इस प्रकार की ये हालत इसकी बनी हुई है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहर के पुराने अस्पताल के पास ये प्राचीन बावड़ी स्थित है और मुग़ल काल का इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं। प्राचीन होने के साथ साथ इसे कैथल का मुख्य पर्यटन स्थल भी माना जाता है। और शहर के बुज़ुर्गों का यह भी कहना है कि कोठी के गेट के पास बने भाई उदय सिंह जो राजा होते थे कैथल के, किले के कैथल की महारानी जो मेहताब कौर, वो बावड़ी में स्नान करने के लिए आती थी। जबकि जो इतिहासकार हैं, जो इतिहासकार होते हैं, उनका कहना है कि यह बावड़ी दिल्ली सल्तनत के समय में बनाई गई थी। उस समय जल संग्रहण करने का प्रमुख स्रोत थी। बावड़ी में सैनिकों के लिए जल संग्रहण किया जाता था, ताकि युद्ध व अन्य परिस्थितियों में राज्य की पानी की कमी ना हो। इसका निर्माण कैथल राज्य के भाई शासक द्वारा 1767 से 1843 के मध्य में करवाया गया। और आज
2022 में न्यूजीलैंड इंडिया के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, पूरा दृश्य दिखाया जा रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती होंगी। अगर रानी यहाँ स्नान करने के लिए आती होगी तो बड़ा एक विशाल एक महल नुमा ये जगह है, जिसे बावड़ी प्राचीन समय में कहा जाता था। आज इस प्रकार की जगह बिल्कुल नहीं बनाई जाती, तो इसीलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। थोड़ा और नीचे जो चमगादड़ हैं उनकी संख्या आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों की संख्या में चमगादड़ हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं चमगादड़ों की संख्या शायद आपको तस्वीरों में साफ दिखाई ना दे रही हो, लेकिन एक प्रयास है न्यूजीलैंड इंडिया का। और क्या कुछ कहना है इसे देखकर वो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हर देशवासी के लिए अहम होती है और हमारी जिम्मेवारी है कि पूरी जानकारी देशवासियों तक पहुंचाई जाए। और इससे नीचे गहरा कुआं है, हालांकि यहाँ ऊपर चमगादड़ अपना पहरा आज के समय में दे रहे हैं, इससे नीचे कोई व्यक्ति शायद नहीं जा सकता। और तो आज इस प्राचीन धरोहर की इस बावड़ी की जो है रेख देख का कार्य सिर्फ़ और सिर्फ ये लाखों की संख्या में मौजूद यहाँ चमगादड़ ही कर रहे हैं। जो इससे नीचे कुआं है, जहाँ बताया जा रहा है कि रानी जो है महताब को स्नान करने जाती थी, वहाँ तक कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, खतरे से खाली नहीं है, बड़ा ख़तरा हो सकता है। और हम जो भी दर्शक या जो भी हमारे जैसे मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें भी सलाह देंगे कि नीचे जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि नीचे गहरा कुआं भी है और ये खंडहर में तब्दील हो चुका है पूरा जो ये बावड़ी का हिस्सा है। तो कहीं पर से भी कोई दीवार या ईंट गिर सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। और यहाँ तक शायद सहायता पहुंचाने वाले भी बहुत देर बाद पहुँचे, क्योंकि बड़ा ही प्राचीन जगह आपको न्यूजीलैंड इंडिया के माध्यम से ये दिखाई गई। और 1 2 3 4 ये लगभग 4 प्रकार की जो हम बिल्डिंग कह सकते हैं, 4 मंजिला इमारत बनती है जो नीचे से है। और इसकी गहराई की बात की जाए तो लगभग 100 से 150 फीट नीचे गहरा ये कुआं है जहां स्थापित है। तो इस दृश्य को देखकर, इस खबर को देखकर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार के कदम इस प्रकार की जगह को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाने चाहिए, इस शहर के प्रशासन द्वारा उठाने चाहिए, वो प्रतिक्रिया में ज़रूर दें। और खबर इस जानकारी को, इस ऐतिहासिक जानकारी को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार भीषण गर्मी में और ऐसी ख़तरनाक जगहों पर जाकर न्यूजीलैंड इंडिया की टीम आपको इस प्रकार की जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी देती है। तो बाहर का जो दृश्य है एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे। और ऊपर जो है पेड़ उगे हुए हैं, इससे ऊपर खेती का कार्य अब जो है किया जा रहा है। तो क्या कुछ बात है, किसकी ये जगह है, किसके अंडर आती है, अभी तक कोई इसकी महत्वपूर्ण जानकारी किसी के पास शायद ना हो। तो न्यूजीलैंड इंडिया की टीम आज कैथल पहुंची थी और कैथल की जो बावड़ी है, जो प्राचीन जो एक जगह है, इतिहास है प्राचीन हमारे देश का, मुग़ल सल्तनत का बताया जा रहा है, मुग़ल कालीन समय में इनका निर्माण करवाया जाता था। और इस प्रकार की जो भवन है, जो जगह है, आज के टाइम में कहीं पर नहीं बनती, इसीलिए इस प्रकार की जानकारी आपको दी जा रही है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको किस प्रकार की लगी और क्या इस प्रकार की जगह आज होनी चाहिए, अगर हैं तो उन्हें किस प्रकार संजोकर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, वो प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी ये खबर कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताएं। और अंत में हम आपको कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की जानकारी और अन्य तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूजीलैंड इंडिया की टीम के साथ।